हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस जो 2024 में पूछे गए 9 जून को जो आपका एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 1 और पेपर 2 में वो करने वाले हैं। पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन करे थे जीके के क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कितने सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही गए हैं। आज की वीडियो में करने वाले रीजनिंग और जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे 50-50 वे देखने वाले हैं और आपके इसमें कितने सही गए हैं कितने गलत गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। 9 जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है लुप्त संख्या। पहले क्या है, लुप्त संख्या आई थी। क्वेश्चन क्या था हमारा, लुप्त संख्या। लेटर का अगर हमारा 12 है तो अगर हम देख सकते हैं लेटर के कैसे लिखते हैं, जैसे लेटर LTTER, तो कितने लेटर है हमारे 1 2 3 4 5 6। तो 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 12 आएगा। तो ये क्या दे रखा है 12, जैसे कि पोस्टमैन है, पोस्टमैन में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर ना। तो जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 40। तो क्या आएगा हमारा 14 आएगा। नेक्स्ट है जैसे कि टेलीग्राम। टेलीग्राम को लिखेंगे TELEGRAM। तो कितने लेटर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर है। जब 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 60। तो क्या दिया हुआ है हमारे 6। अब निकालना है हमें स्टैम्प। अब जब हम स्टैम्प का निकालेंगे, स्टैम्प का निकालते हैं हम, स्टैम्प STAMP स्टैम्प। इसमें स्टैम्प पे कितने लेटर है 1 2 3 4 5। तो जब 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका C 10। तो 10 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो ऐसे ही आपने भी निकाला होगा, आप बताएं मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपका क्या आंसर रहा, आपने क्या लगाया था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें लुप्त संख्या निकालनी है। जैसे 56 दे रखा है, 90 32 84 180 184 और 284। जब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे 96 और 56 को हम जब माइनस करेंगे 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे। और जब 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, तो 3 आ जाएगा यहाँ 39। अब इन दोनों को वो करेंगे तो 32 और 96 माइनस करेंगे 132 में से तो कितना 12 6 बचेगा और 12 में से 9 जाएंगे 3 बचेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा 36। ऐसे करके आप निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, तो आपका निकल जाएगा आंसर 326। ऐसे ही आपको निकालना है। आपका क्या आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब 6799 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जब आप शेषफल मतलब 6799 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या निकलेगा 7 7 9 जा 63 और 7 4 लेफ्ट बचेगा तो 7 7 जा 49। तो 7 पॉइंट में आ जाएगा 7 7 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा शेषफल 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर निकलेगा हमारा 2। तो हमारे जब 6079 को हम 6799 को हम 7 से विभाजित मतलब डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या निकलेगा हमारा 2। आंसर हो जाएगा इसका D। आपका क्या निकला आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है लुप्तमान ज्ञात कीजिए। अब इसका भी लुप्तमान बात करना है तो सिर्फ 65 को जो परसेंट का हमें कितना आता है 100 आता है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 65 के और मल्टीप्लाई करेंगे 180 तो हमारा निकलेगा आंसर 50। तो आप ऐसे निकालें। आपका क्या निकला आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं इन चारों क्वेश्चनों में आपका क्या आंसर रहा और आपने क्या निकाला और आपने क्या लगा के आए 9 जून को जो एग्जाम हुआ है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 और इसका लुप्त मान होगा 50। नेक्स्ट देखते हैं 50 के 80% का 12 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50 के 80 के बीच में 12 का क्या प्रतिशत है वे ज्ञात करना है। जब इसके आप डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा आंसर 4.8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका C 4.8। नेक्स्ट है बेमेल ज्ञात कीजिए। मतलब जो बचा हुआ है इनका जब हम 3 5 7 12 13 17 एंड 19 अब डिफरेंस देखेंगे। इसमें 2 का डिफरेंस आ जाएगा, इसमें 2 का डिफरेंस आ जाएगा, 7 और 7 में कितना आ जाएगा 7 5 का डिफरेंस आ जाएगा और 13 और 17 में कितने का डिफरेंस आ जाएगा 14 15 16 17 4 का डिफरेंस आएगा और इसमें कितना तो क्या अलग हो जाएगा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। तो आपने कैसे आंसर निकाला मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपने क्या आंसर लगाया था जिनको जो एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अनिल की उम्र सुनीता की उम्र की दुगनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र से तिगुनी होती है तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी। जब तिगुनी करेंगे आप तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 12। आपने क्या लगाया था आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम नेक्स्ट है क्वेश्चन है 4/8। तो आपको ऐसे करके निकाला होगा 4/8 4/8 निकालेंगे
दोनों का आंसर क्या निकलेगा 1। ऐसे हम -4 अपन में 8 करेंगे, मल्टीप्लाई 4 अपन में 8, तो ये निकलेगा 8 से 8 कट जाएगा, 4 से 4 कॉमन से बचेगा 1, तो माइनस माइनस तो प्लस में होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। आपने क्या लगाया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जैसे आइदर इसमें यूरोप, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। अब विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और 4 ऑप्शन में क्या आता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये ऑप्शन में आए थे। तो आपका जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला ऑस्ट्रेलिया। आपने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल को नैमलेट लिखते हैं तो वैनिटी को क्या लिखेंगे? वैनिटी को लिखेंगे जैसे मेंटल को लिखा हुआ है हमने उल्टा कर दिया, जैसे एन, ये एन लगा, फिर ए लिखा, फिर एन लिखा, और फिर टी को क्या कर दिया? स्टार्टिंग में कर दिया, फिर ई आएगा, ऐसे लिखेंगे हम। पहले आ जाएगा हमारा एन, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा एम, तो जो वाई लास्ट में वो क्या है? फोर्थ पे आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? जो आई स्टार्टिंग में वो लास्ट क्या बाई के आई साइड में आ जाएगी, फिर हमारा टी आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर आ जाएगा टी आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, तो क्या आंसर निकलेगा? नेमी, नेमी टी। तो आपने क्या आंसर लगाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला भी देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। नेक्स्ट है समास का विलोम शब्द क्या है? तो समास का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास। नेक्स्ट है पवित्र संधि का विच्छेद करना। पवित्र तो पवित्र संधि को लिखेंगे अगर तो पो प्लस में इत्र। आपने क्या लगाया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है लेखक में कौन सी संज्ञा है? लेखक में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है रोमियो जूलियट किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर की। किसकी रचना है? किसकी रचना है रोमियो जूलियट? विलियम शेक्सपियर की। लेखक में क्यों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और रोमियो जूलियट किसकी रचना है? किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा रस कौन सा है? नौवा रस कौन सा है? शांत रस है नौवा रस हमारा। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य पूछा गया था एग्जाम में, तो आ जाएगा सर झा और ढा। कौन कौन से मूर्धन्य? टा, था, डा, ढा और शा। एग्जाम में पूछा गया था कि मूर्धन्य कौन सा है? तो मूर्धन्य था डा और ढा। आपने क्या लगाया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंचन का प्रायवाची। कंचन का प्रायवाची कौन कौन से थे? स्वर्ण, कुंदन, हिरण्य और सोना। ये हमारे क्या है? हमारे कंचन के प्रायवाची है। अगर एग्जाम में प्रायवाची सोने का भी पूछा गया था तो सोने का प्रायवाची क्या हो जाएगा? स्वर्ण। कुंदन का भी पूछा गया तो कुंदन का क्या हो जाएगा? कंचन। हिरण, ये क्या है? हमारे कंचन के और सोने के प्रायवाची। अब नेक्स्ट देखते हैं जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां अलंकार होगा विभानांग अलंकार। जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभानांग अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्र की भाववाचक संख्या कौन सी होती है? तो राष्ट्र की भाववाचक संख्या देखें तो राष्ट्रीयता होती है। एग्जाम में क्वेश्चन था राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, तो एग्जाम में तो आपको आंसर सी लगाया है तो आपका सही है। इसमें क्या है कि राष्ट्र की संख्या कौन, भाववाचक संख्या कौन सी है? राष्ट्रीयता। नेक्स्ट है उज्जवल में कौन सी संधि है? तो उज्जवल को आपका उज्जवल में कौन सी संधि है? तो उज्जवल में संधि होगी उत प्लस में जल। और अगर संधि पूछोगे उज्जवल की कौन सी संधि होती है तो ये व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। वर्ण को दूसरे वर्ण में जा को ता में बदल देना ही कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। तो उज्जवल का संधि विशेष करा तो उत प्लस में जल। नेक्स्ट है वर्षा का बहुवचन। वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। आंसर आपका वर्षा ही आएगा। आपने क्या लगाया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है परम शोध का संधि विच्छेद है। परम शोध का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस में क्या आ जाएगा? परम प्लस में औज। और आपने क्या लगाया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि परम शोध का संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस में औषध आएगा। आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या लगाया आंसर, और आपके इसमें जो मैंने क्वेश्चन अब तक कराए हैं आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन गलत गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अगाध का विलोम शब्द। अगाध का विलोम शब्द होगा, अगाध का विलोम शब्द होगा अनागात। तो क्या होगा? अनागात। नेक्स्ट है समय सिंधु चंचल है भारी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। समय सिंधु चल है भारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट है अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। नेक्स्ट है मित्रता में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मित्रता में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। और अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। छा, जा, ये झा ये कौन से उसमें आते हैं? हमारे च वर्ग में, मतलब च वर्ग में आते हैं हमारे चाचा।
तो पूछा गया था कि कौन से उसमें आते हैं, तो तालु से। किससे बोले जाते हैं? तालुओं से बोले जाते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका तालु। नेक्स्ट है लेखक गण किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत है? लेखक जो समूहवाचक में आता है, और संज्ञा कौन सी होती है? संज्ञा होती है समूहवाचक संज्ञा। तो लेखक गण किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का प्रायवची नहीं है। जो गंगा का प्रायवची नहीं है तो वो आंसर क्या हो जाएगा? कालिंदी। कालिंदी गंगा का प्रायवची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन कार्य पूर्ण होना। कठिन कार्य पूर्ण होना गंगा का नहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा पूर्व में कौन सा समास है? तो कौन सा समास में जब भी यथा कथा, अगर कथा तो अरे तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। परोक्ष होता है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शिक्षा नीति से। किससे संबंधित है? शिक्षा नीति से। तो स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? शिक्षा नीति से। आपने अपनी बता सकते हैं कि आपने क्या लगाया आंसर ABCD में से? इसका आंसर होगा शिक्षा की नीति से। नेक्स्ट है उल्टी माला प्रेरणा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी के लिए अनिष्ट सोचना। उल्टी माला जपने का अर्थ होता है किसी के लिए अनिष्ट सोचना। नेक्स्ट है राष्ट्र का भाववाचक बताएं। राष्ट्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास बताएं। इसका फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है हमारा मेला आंचल। आपने क्या लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है अंधेरे ताले दीपक मुहावरे का अर्थ बताएं। तो अंधेरे तले दीपक मुहावरे का अर्थ है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। कि दूसरे को जो उपदेश देते हैं उनका अच्छा आचरण नहीं होता। अंधेरे तले दीपक मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है अनुशीलता में उपसर्ग बताएं। अनुशीलता में उपसर्ग होता है, ऑप्शन में दे रखा था अन, न और अनु। तो आपने क्या लगाया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अनुशीलता का उपसर्ग होता है अनु। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किस भाषा में लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किस भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा इसका गुजराती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश में उपसर्ग। प्रकाश में उपसर्ग है प्रा जो है हमारा प्रकाश में उपसर्ग है। नेक्स्ट है बेकार शब्द में उपसर्ग बताया। तो बेकार शब्द में क्या उपसर्ग हो जाएगा? बे। नहीं फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन मैंने वे लिए हैं जो 9 जून को एग्जाम हुआ था, उसमें वो सभी क्वेश्चन ये पूछे गए थे। आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन गलत गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप जाकर वॉच कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं सारे क्वेश्चन कवर करा चुकी है। आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन वे हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।